गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो पिछला क्लास जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो यहाँ से कट गया था ऑटोमेटिक, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि फ़ोन में स्टोरेज फुल हो गया था, बाद में पता चला कि यहाँ से कट गया है। तो चलिए फिर से इसको रिकॉर्ड करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि c इज स्पीड ऑफ लाइट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ cgh। हमको डायमेंशन ऑफ टाइम निकालना था इन टर्म्स ऑफ cgh। तो हमें पता है कि c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वो lt-1 हो जाएगा डायमेंशन। हमें पता है कि f इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे, वो हमारा जाएगा m-1 l3t-2। E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला बताया था, जहां से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं E बाई न्यू से। यहां से इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा ml2t-1। न्यू क्या होता है, न्यू होता है 1 बाई टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो टाइम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उससे h का डायमेंशन निकल जाएगा। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लो। चलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया था कि हमें पता है कि सिंस टाइम पीरियड जो है वो c पे डिपेंड कर रहा है, g पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है। हमने रिलेशन माना था c के पावर x दिया था, क्या c के पावर x, g के पावर y, h के पावर z। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था k को, तो t इक्वल टू k c टू द पावर x, g टू द पावर y, h टू द पावर z। और यहां से हमारा डायमेंशन आ गया, सबका c का आ गया, g का आ गया, h का आ गया। अब सबका डायमेंशन पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही डायमेंशन पुट करेंगे तो यहाँ पे t का डायमेंशन पुट करेंगे m0 l0 t0, c का डायमेंशन पुट करेंगे lt-1 पावर x था, g का पुट करेंगे m-1 l3t-2 पावर y, h का पुट करेंगे ml2t-1 पावर z। फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम कंपेयर कर देंगे डायमेंशन को। जब कंपेयर करेंगे तो जो यहाँ m का पावर होगा वही यहाँ भी m का पावर होना चाहिए, तो हमें मिल जाएगा z माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से पता चलेगा z इज इक्वल टू वाई। फिर हम सॉल्व करेंगे x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। फिर हमें पता लगेगा माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, तो माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। जेड इज इक्वल टू वाई था, तो हर जगह जहां जहां जेड है वहां वहां वाई पुट करो, तो दो इक्वेशन आएगा दो वेरिएबल में, एक्स और वाई में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। जब वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें या इसमें वाई और जेड की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने इसको पकड़ा है और इसमें हमने क्या किया है, वैल्यू पुट कर दिया है। वाई की वैल्यू 1/2, जेड की वैल्यू 1/2। जब पुट कर रहे थे तो एक्स की वैल्यू कुछ -5/2 आ रही थी, सबका वैल्यू आ गया। अगर सबका वैल्यू आ गया तो टाइम क्या था सर, टाइम पीरियड था k c टू पावर x, g टू पावर y, h टू पावर z। तो हमने बस खाली x y z की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो t इक्वल टू k c टू पावर -5/2, g टू पावर 1/2, h टू पावर 1/2। g इंटू h है तो उसको एक साथ रख लिया, पावर 1/2 है तो दोनों के पावर 1/2 चला गया, दोनों के पावर 1/2 यानी कि दोनों किस में आ गए, रूट में आ गए। c टू पावर -5/2 था तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या जाएगा c टू पावर +5/2 हो जाएगा। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल हमारा कुछ ये था, जरा इसको मिटा दें। देखिए सवाल हमारा है कि VC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा टू द पावर a रो टू द पावर b r टू द पावर c के। VC क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब है, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि फिर से हमें सर इसका डायमेंशनल इक्वेशन डिराइव करना है, तभी हमें a b c की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं। अगर देखा जाए ये VC है, ये VC है, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा LT-1। VC का डायमेंशन आ जाएगा LT-1। अगर रेडियस का डायमेंशन पूछे तो रेडियस का डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, रेडियस का डायमेंशन हो जाएगा L। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का अगर डायमेंशन पूछा है तो ईटा का डायमेंशन क्या था सर, ईटा का डायमेंशन था ML-1 T-1। बोलो यही था क्या, ML-1 T-1? बिल्कुल। मैं भी कहूँ अच्छे से लिखा क्यों नहीं जा रहा है। चलो, तो ईटा का डायमेंशन क्या है, ML-1 T-1। रो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम था तो L टू द पावर -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है कि VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर A, रो टू द पावर B और R टू द पावर C है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि VC जो होगा वो K ईटा टू द पावर A, रो टू द पावर B और R टू द पावर C होगा। हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंड्यूस वो कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पे, ठीक है।
अब हमें क्या करना है सर, हमें ए बी सी की वैल्यू पता करनी है, हमें सबका डायमेंशन पता है, तो क्यों ना डायमेंशन को ही कंपेयर कर दिया जाए। तो डायमेंशन रखते हैं सर, वीसी का डायमेंशन क्या है, एल पी माइनस वन इज इक्वल टू सर के तो कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन रखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायमेंशन लेस होगा। ईटा की अगर बात करें तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो रख दीजिए एम एल माइनस वन टी माइनस वन, पावर क्या है ए। दूसरा क्या है रो, रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी का क्या है एम एल टू द पावर माइनस थ्री, तो रख दीजिए एम एल टू द पावर माइनस थ्री, पावर कितना है बी। आगे आइए आर क्या है, आर अपना है रेडियस, रेडियस का डायमेंशन क्या है एल, तो एल के पावर सी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए सर, इधर एम एल टी है तो इधर भी एम ले आइए, तो इधर कर दीजिए एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू एम के पावर क्या क्या आएगा सर, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो इसमें ए आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा, इनटू है तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो एम ए प्लस बी हो जाएगा। एल के पावर सर यहाँ माइनस वन है तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस थ्री बी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस थ्री बी और प्लस सी। फिर टी में अगर देखें तो टी में सर सिर्फ इसी में है तो ये माइनस ए आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। अब कंपेयर कर दिया जाएगा, अब कंपेयर करते हैं, चलिए देखते हैं। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, अगर हम लोग इसे अब कंपेयर करेंगे तो क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं सर m का पावर यहाँ पे जीरो, m का पावर यहाँ पे a प्लस बी है, देयरफॉर हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और अगर a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होगा तो हम कह सकते हैं सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी, माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है सर, इज इक्वल टू वन है। सर ए की वैल्यू माइनस बी है, जब ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी माइनस थ्री बी क्या हो जाएगा माइनस टू बी हो जाएगा, तो माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन है, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन है, देयरफॉर कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। सर ए इज इक्वल टू अगर वन आ गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे क्या इधर ही लिख देते हैं, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस ए होगा जो कि कितना होगा माइनस वन होगा। बोलिए कोई दिक्कत, क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस बी था, अगर a इज इक्वल टू माइनस बी था तो b इज इक्वल टू माइनस ए होगा, तो b की वैल्यू माइनस वन आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई, अब c की निकालनी है तो c की यहां से निकाल दो, सो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस टू बी, तो इज इक्वल टू वन प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, तो हो जाएगा माइनस वन। a की वैल्यू क्या आई वन, b की वैल्यू क्या आई माइनस वन और c की वैल्यू क्या आई माइनस वन। बोलिए क्लियर है क्या, चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अगर b की बात करें तो b की वैल्यू आई माइनस वन, c की अगर बात करें तो c की भी वैल्यू आई क्या माइनस वन, क्लियर है। a की वैल्यू आई वन, तो वन माइनस वन माइनस वन, नोट डाउन कीजिए वैल्यू, a की वैल्यू वन, b की वैल्यू माइनस वन, c की वैल्यू माइनस वन, क्लियर है। चलो आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पता नहीं क्यों ब्लैंक छोड़ दिया, इसका कोई काम नहीं है, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इनको पहले उड़ा देते हैं इन भाई साहब को। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इफ P जो है वो लीनियर मोमेंटम है, A जो है एरिया है, T जो है टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी बताना है इन टर्म्स ऑफ P, A एंड T। हमें क्या बताया, डायमेंशन ऑफ एनर्जी बताना है इन टर्म्स ऑफ P, A एंड T। तो सर मान लीजिए, जो मानते आ रहे हैं अभी तक, क्या मानेंगे कि सर आप मान लीजिए कि जो एनर्जी है, एनर्जी लेट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर P है तो P के पावर x ले लीजिए, A है x क्यों लेंगे, A B C ही ले लीजिए, इजी पड़ेगा, P के पावर A ले लीजिए, A के पावर B ले लीजिए और T के पावर C ले लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, एनर्जी को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान दिया किसके, सर यहाँ पे लीनियर मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम टू द पावर A, एरिया टू द पावर B, टाइम टू द पावर C। अब अगर देखा जाए तो अगर एनर्जी का बात किया जाए तो एनर्जी वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क का डायमेंशन, तो वर्क का डायमेंशन क्या था ml2t माइनस टू। अगर लीनियर मोमेंटम का बात किया जाए तो लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि क्या हो जाएगा ml p माइनस वन। फिर क्या है, एरिया है, एरिया मतलब क्या होता है, एरिया का सर डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, और अगर सर टाइम का बात करें तो टाइम का डायमेंशन तो टी ही रहेगा। बोलिए क्लियर है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब सर अगर इसको हम हटा दें प्रोपोर्शनलिटी साइन तो हम कह सकते हैं देयरफॉर E इज इक्वल टू K PAT है, तो PAT टू द पावर A टू द पावर B टू द पावर C, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, हमें क्या चाहिए, हमें ये डिराइव करना है रिलेशन। अगर डिराइव करना है रिलेशन तो हमें A B C की वैल्यू चाहिए।
अब ए बी सी की वैल्यू लाए कैसे, तो सर क्यों ना इसका डायमेंशन कंपेयर कर दिया जाए, बस काम बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कहेंगे सर एनर्जी का डायमेंशन क्या था, mL2T-2, सो mL2T-2 इजिकल टू, सर ये तो डायमेंशनलेस होगा क्योंकि कांस्टेंट है। मोमेंटम का बात करें तो mLT-1 टू द पावर a, एरिया का बात करें तो L² टू द पावर b, टाइम का बात करें तो t टू द पावर c। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे mL2T-2 ही रहेगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो m के पावर क्या आ जाएगा, सर यहाँ पे a आएगा और कहीं भी नहीं है तो m के पावर a रह जाएगा। l का बात करें तो l यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, इनटू है तो प्लस हो जाएगा पावर, तो a प्लस 2b। सर t के पावर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो t की पावर क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस c हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप कंपेयर कर दीजिए। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ऑन कंपेयरिंग हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 1 है m के पावर, यहाँ पे a है, तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आगे चलते हैं, सर यहाँ पे क्या है, ये माइनस है क्या, अच्छा यहाँ पे भी a है तो a प्लस 2b है, तो a प्लस 2b इजिकल टू क्या है, 2 है। a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 2b इजिकल टू क्या है, 2 है। देयरफॉर 2b इजिकल टू क्या है, 1 है, सो b इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, माइनस a प्लस सी, तो सर t का क्या है, माइनस a प्लस सी, यहाँ पे t का पावर क्या है, -2, तो माइनस a प्लस सी इजिकल टू -2 हो जाएगा। a का वैल्यू 1 था तो -1 प्लस सी इजिकल टू -2, तो c इजिकल टू -2 प्लस 1, देयरफॉर c इजिकल टू क्या हो जाएगा, -1। सर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देयरफॉर E इज इक्वल टू की के, p टू द पावर क्या था, a था, तो p टू द पावर 1 हो जाएगा, a टू द पावर b था तो a टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और क्या था, t टू द पावर c था तो t टू द पावर -1 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं k p√a बाई t, लिख सकते हैं क्या, सर ये a टू द पावर 1/2 था तो रूट के अंदर रख दिया, t टू द पावर -1 था तो उसको पलट के नीचे ले आया, तो एनर्जी इज इक्वल टू k p√a बाई t हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर? चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी उतारिए इसका स्क्रीनशॉट। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 1/2 और c की वैल्यू आएगी -1। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे तो इस स्लाइड में कुछ है ही नहीं है। अच्छा तो अब क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में जरा ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ और हैं, पहले उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि डेरिवेशन अभी और करेंगे क्योंकि डेरिवेशन ही ज्यादातर पूछते हैं। डेरिवेशन के बाद हम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलक्स मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।